हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राधा दीक्षा राणा स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी सुबह 11-12 बजे से। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार था और मेरी बेटी का हाथ जल गया, जो कि हमने तो 30 को ही मना लिया था, लेकिन 31 को हम लोग कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तैयार तो नहीं हो रहे थे, बस चाय पानी पी रहे थे। तब तक मेरे बेटे ने अपने हाथ पे चाय गिरा दी और उसका हाथ जल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। उसको आज उसका दूसरा दिन है। उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं पूरे हाथ की और ट्रीटमेंट चल रहा है। और टुक भी एडमिट हो रखी थी, तो उसको भी डेंगू की शिकायत आई, तो फिर उसको भी एडमिट किया। तो दोनों ही बच्चे आजकल बीमार हो रखे हैं। तो अभी 3-4 दिनों से तो हम काफ़ी परेशान हैं। इसी चक्कर से हम लोग दीक्षित का बर्थडे भी ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहे थे। हमने कहा ठीक रहना चाहिए, तो आगे उसका बर्थडे करेंगे कभी। लेकिन टुक ना काफ़ी टाइम से ही लग रही थी, वो ना बात कर रही थी ना कुछ। काफ़ी टाइम से खुश हो रही थी, मम्मा दीक्षित का बर्थडे बर्थडे। लेकिन उस दिन फिर हम लोग इसी चीज़ से डरे हुए थे 1-2 दिन पहले से कि यार मतलब ऐसा ना हो। फिर उसी दिन हमने फिर टेस्ट करवाया टुक का, तो फिर रिपोर्ट उसकी आई तो पॉजिटिव आई। तो इसलिए फिर उसको एडमिट कर रखा है और अब जा रहे हैं हम वेल में, जो कि टुक के मामा जी रहते हैं वैसे। तो फिर भैया से बात करी तो भैया ने कहा कि जल्दी आ जाओ, फिर मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा। फिर भैया के साथ भैया के पास हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो चलो चलते हैं, अभी लेट हो गई है बहुत ज़्यादा। और दीक्षित की हालत मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डिटेल से। तो मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी कि ये सब चीज़ क्या हुआ। लेकिन ये देखो फिलहाल दीक्षित की हालत ऐसी हो रही है। तो फिर वहीं से मैं अपने भाई लोगों के रूम पे चलो जाऊंगी, क्योंकि वैसे हॉस्पिटल वहाँ से नज़दीक है, यहाँ से बहुत दूर पड़ रहा है। तो 1-2 दिन हम फिलहाल वहीं पे ही रहेंगे जब तक दीक्षित का ट्रीटमेंट चलेगा वहाँ पे। तो तब तक फिर वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने क्या प्लान कर रखा था, हम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, ये सब। फिर वो मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगी। फिलहाल अभी चलते हैं, लेट हो रही है। तो चलो चलो दीक्षित। पहुंच गए थे वैस हॉस्पिटल में और टुकटुक की ट्रिप तो चढ़ गई है। और दीक्षित की हो रही है अभी ड्रेसिंग, अंदर चल रही है। तो मैं तो नहीं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि दीक्षित की ड्रेसिंग हो रही है। तो दीक्षित रोता है बहुत ज़्यादा। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको जब दीक्षित बाहर आएगा तब। टुकू इधर दिखाओ, आई कहाँ पे हो रही है, टुक्कू दिखाओ। ये देखो इसकी हालत कैसी हो रही है, आंखें कैसे सूज रखी है इसकी। आज इसका दूसरा दिन है, अभी कल भी लगना है इसको, एक ड्रिप और लगनी है इसको अभी कल। तो हो गई है यहाँ पे दीक्षित की ड्रेसिंग भी। और दीक्षित बेचारा ऐसा हो रखा ना, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है परसों से। तो यहाँ पे ये है हमारे डॉक्टर। ये देखो क्या हुआ है, तुम्हारी बना रही, भैया की बना रही, दीक्षित की बना रही है। यहाँ देखो दीक्षित की देखो यहाँ क्या हालत हो गई है। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे दिन में भी क्या 3-4 बजे करीबन पे हम लोग रूम पे पहुंच गए थे। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चों को भी सुलाया थोड़ी देर। और दीक्षित तो ये है यहाँ पे, दीक्षित दिखाओ। और दीक्षित की जब ड्रेसिंग हो जाती है ना, उसके बाद दीक्षित उसको निकालने में लगा रहता है। यहाँ देखो, तो दीक्षित इधर दिखाओ क्या कर रहे हो। तो पहुंच गए थे हम लोग फिर रूम पे, और 4 बजे करीबन पे हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने बच्चों को फिर दवाई दी और थोड़ी देर उनको रेस्ट करवाया। अभी बज गए हैं 8, तो अब खाने पीने की तैयारी चल रही है। और जैसे ही हम रूम पे पहुंचे ना, तो आज पता चला कि यहाँ पे भाभी जी का बर्थडे है। तो फिर चाय पानी हुई, उसके बाद क्या करना था, फिर बोला यार भाभी जी का बर्थडे है तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए अब भाभी का बर्थडे है तो केक को खा रहे हैं।
देवर जी लाए हैं उनके केक आज, क्योंकि देवर जी के बर्थडे में भाभी ने लाया था उनके लिए केक। तो आज फिर अभी केक देखते हैं क्या होता है थोड़ा सा, और उसके बाद खाना पीना खाते हैं। आजकल वैसे ही काफ़ी परेशान थे हम लोग। जब दक्षित का बर्थडे भी हुआ तो उस दिन भी शांति नहीं थी हमको। उस दिन भी देखा सुबह से इतना काम था, फिर होता ही अपने घर में उतना। तो यहाँ पे देखो बर्थडे गर्ल अपना केक खुद ही खोल रही है। किसने लाया केक? देवर जी ने। थैंक यू गाइस। भैया को पता था आज की बर्थडे बहन का। थैंक यू गाइस। उसको देखो वहाँ, तो फिर भी नहीं मानेगा दक्षी। वो बलून में वहाँ पे खेल रहा है दरवाजे पे। चलो कम से कम टुक टुक के थोड़ा सा केक को देख के थोड़ा सा शक्ल दो। परसों तो उसकी शक्ल ही उतार रख के दे थे। क्या करना है टुक्की? किसका हैप्पी बर्थडे है टुक्कू? किसका हैप्पी बर्थडे है? यही है ना? ये है ना? एक ही है। कैंडल का है। कैंडल है? कैंडल उसी में लगी हुई आगे डब्बे पे। इसको हटा दो, इसको ऐसे ही रखो ना, ऐसे बहुत सुंदर लग रही है ना। फोटो भी खींचनी है क्या? है ना? देखो अपने घर का केक तो इन्होंने ऐसे क्यों नहीं खींचा? तेरे फोन से बढ़िया खींच। किसकी? मेरी? किसका था वो परसों को फोन? अंजू का। ये तो टेढ़ी है था। यार एक बियर होती बोलो ना। क्या होती? बियर। रिकॉर्ड हो चुका है सब। ठीक है। अपने घर का केक हमने इतना ही फेंका ना। इतना ही फेंका मैंने, इससे बड़ा ये दो दूसरा फेंका। वो चीनियों की डर लगती। ये है बेटा, ये है आपका, लो खाओ। राधा एक प्लेट दे दे। मान ले। यहाँ पर एक चीज है, वो तो बढ़िया रहा था ऊपर से। फ्रेश था ना, फ्रेश अच्छा लगता पता। भाई वो मेन होता जहाँ फ्रेश। से अभी लिया होगा आपने, वो भी भयंकर है। नहीं नहीं, वो तो अच्छी दुकान है। बहुत। पर जहाँ मैंने भी दिया ना, वो भी ना वहाँ भी बहुत सारी डिमांड आ रखी थी। बल्कि उसने मुझे 2 दिन पहले कही तो पता है, दक्षित को देखो, मेरा फेवरेट है दक्षित को देखो। ये मीठा नहीं होता ना ज्यादा, बहुत लाइट होता है, खाने में भी ठीक होता है। हमको तो याद ही नहीं रहती भाई। अब तो हमें तो अपने बर्थडे की याद नहीं रहती कि हमारा कब कब बर्थडे आता। जब से बच्चे यहाँ देखे इसको, बस ये देखो, ये फिर भी नहीं मानेगा। हाय यहाँ देख चढ़ने लगे टेबल पे। यहाँ देख, यहाँ देख। हाँ बैठ जा नीचे। खाना नहीं, कुछ नहीं। उसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे वनीला। ये कूड़ा पैक करते हुए नहीं, कहाँ से आता है?
नीचे से ये दक्षु है हाय दक्षु ऐसे डूसे फिनाइल दक्षु। बनाया, तब नहीं आता।